बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है वो सबसे अनोखा एहतजाज होने जा रहा है। जी हाँ, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ऐसा एहतजाज कभी नहीं हुआ है। और पीपल्स पार्टी ने जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है और उन्होंने फैसला किया है कि ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है इसके खिलाफ वो मैदान में आ जाएंगे, वो भी एहतजाज करेंगे। लेकिन ये एहतजाज होगा किसके खिलाफ? ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है कि जो पार्टी पिछले 16 माह हुकूमत में रही, जो इस बिजली के बिलों को बढ़ाने में, जो IMF के साथ मुआहदे करने में पेश रही, वही पार्टी अब 2 हफ्ते बाद जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। किस गवर्नमेंट के खिलाफ? अपनी ही की हुई गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। तो इससे पहले ये अनोखा एहतजाज पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है। इसमें नून लीग भी शामिल थी, 12 जमातें 13 जमातें जो थी वो शामिल थी। अब अगर वो निगरान गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो निगरान गवर्नमेंट को लगाने वाले भी यही लोग हैं। तो ये बड़ी ही मज़ाक़ेज़ सूरत हाल है कि एक पार्टी वो है जो ये सारे मामलात की जिम्मेदार है। और अगर ये कहते हैं कि ये इमरान खान ने ये सारा कुछ किया तरह है और इमरान खान की फसल जो वही है वो हम काट रहे हैं, तो इमरान खान को तो आपने जेल में डाल रखा है, अब उसकी पार्टी भी सारी तितर बितर है। तो अब आप किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? तो ये पाकिस्तान की तारीख में अनोखा एहतजाज होगा, जो अपनी ही की गई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा। और जो इन्होंने 16 माह की कारकर्दगी है उसमें जो नाअहली और करप्शन की गई है उसके खिलाफ वो खुद ही एहतजाज करेंगे कि जनाब हमने गवर्नमेंट ठीक नहीं की थी, हम 16 माह में कोई इस्लाहात नहीं ला सके, हम बिजली का निज़ाम नहीं ठीक कर सके, हम बिजली की चोरी नहीं रोक सके, हम लाइन लॉसेस नहीं कम कर सके और हम डॉलर पर भी काबू नहीं पा सके। तो अब जो ये कीमत बढ़ी है, जो अवाम बिल बिला रही है, उसमें ये खुद भी शामिल हाल होना चाह रहे हैं कि जनाब कि हम जो है इस बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज करें, ताकि हो सकता है कि ये जो हमारा एहतजाज है वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ रंग ले आए। तो ये बड़ी ही एक मज़ाक़ेज़ सूरत हाल है। और ये गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट को लगा के चले गए हैं और अब ये कहते हैं जी हमने एहतजाज करना है। तो ये समझ से बालातर है कि ये किसके खिलाफ एहतजाज होगा और इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या इससे कोई आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? इस पर खुर्शीद साहब ने बयान दिया था कि हम एहतजाज में इसलिए आ जाते हैं कि आवाम कहीं खराबी की तरफ ना चले जाए, कहीं तोड़ फोड़ की तरफ ना चले जाए। तो आवाम को कंट्रोल करने के लिए हम चाहते हैं कि जी हम एहतजाज में शामिल हो जाएँ। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये कैसा एहतजाज होगा जो अपनी ही की गई गवर्नमेंट के खिलाफ होगा। दूसरी तरफ जो है निगरान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जनाब वो 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो बिजली के सार्फिन हैं उनको बतदरीज जो है वो रिलीफ देने का प्लान बनाया है। उन्होंने ये जो पूरा एक प्लान है इसमें उन्होंने IMF के साथ शेयर कर दिया है। उसमें उन्होंने फैसला ये किया है कि मरहलावार जो है वो यूनिटों की जो कीमत है वो बढ़ाई जाएगी और जो 250 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है उस पर काबू पाकर उसमें भी आवाम को रिलीफ देने का फैसला किया गया है। लेकिन ये अभी एक तजवीज़ है और ये एक प्लान जो है वो IMF के साथ शेयर कर दिया गया है, लेकिन इसकी मंजूरी IMF देगा। और ये IMF पे मुनज़र है कि वो इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वरना IMF ने पहले भी लाल झंडी दिखा दी हुई है और उन्होंने कहा है कि जितने भी बिल आएँ आवाम को पे करने पड़ेंगे। तो इस टाइम जो है वो सूरत हाल ये है कि एक तरफ आवाम है जो कहती है हमने बिजली के बिल पे नहीं करने, और दूसरी तरफ जो है वो IMF की तलवार है जो सर पे लटक रही है। वो कहते हैं कि आपने हर सूरत ये जो बिजली के बिल है ये वसूल करने हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, निगरान गवर्नमेंट, कि किसी तरह आवाम को रिलीफ दिया जा सके। लेकिन निगरान गवर्नमेंट का ना तो मैंडेट है और ना ही इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि ये कोई क्रीज से बाहर निकल कर खेल सकें। लेकिन बहरहाल एक अच्छी कोशिश इन्होंने ज़रूर की है, इसका शुरुआत की है, इसका आगाज़ हो गया है कि जनाब अब जो है आवाम को कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। उन्होंने ये भी फैसला किया है कि बिजली के बिलों की मरहलावार किस्तें कर दी जाएँ और ये आहिस्ता आहिस्ता आवाम से वसूल किया जाए और जो यूनिट की कीमत है वो भी मरहलावार बढ़ाई जाए, ताकि जो 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं जो इसके अंदर इस कैटेगरी में आते हैं उनको कुछ रिलीफ मुमकिन हो सके। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। IMF इसकी मंजूरी देता है या नहीं देता है, ये अभी अगले चंद दिनों में या आज या कल में वाज़ेह हो जाएगा। तो बाकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।